नमस्कार। अभी देखा जा रहा है कि शेयर मार्केट पूरी तरह से लाल लाल हो गया है। सितंबर महीने से पूरा पूरा डाउन हो रहा है। सेंसेक्स 82,000 पे जाके 76,000 पे आ गया हो। सभी तरह से हर तरह से उछाल आ गया। यहाँ पे जो लोग 2020 से जुड़े हुए और 2024 तक पूरा कमाए, जी तोड़ के कमाए। एक दिन पैसा लगाते थे, दूसरा दिन में डबल। आईपीओ में पैसा अगर मिल गया उनका शेयर तो 4 गुना, 10 गुना, 16 गुना, कितना कितना पैसा कमाए। अभी सबका हालत खराब है। स्मॉल कैप में क्या हो रहा है? 25%, 30% रिटर्न देने के बाद 2025 में सबका रिटर्न माइनस हो गया। चारों तरफ से हाहाकार हो गया। ये उन लोगों के लिए टेंशन की बात है जो नए लोग हैं, जिनका अभी खून गर्म है, जो सोच रहे हैं कि सारा कमाई केवल शेयर मार्केट में। वो भूल जाते हैं कि जो ऊपर चढ़ता है वो नीचे गिरता भी है। जब आप मार्केट ऊपर चढ़ रहा था 2020 में, मार्केट आपका 40,000 से डायरेक्ट 80,000 पे सेंसेक्स पूरा कमाई। लेकिन ये बात है, जब भी मार्केट ऊपर उठता है वो नीचे आता भी है। जो व्यक्ति आसमान पे जाता है वो जमीन पे पैर रखता भी है। या ऐसा भी बोला जाता है कि आसमान की ऊंचाई कितना भी हो, लेकिन दूर से पता चलता है कि वो नीचे भी है। इसीलिए जो भी नए लोग हैं थोड़ा घबराए नहीं, पैसेंस रखें। जो ज़्यादा आपने स्मॉल कैप में पैसा डाल दिए उसको रिकवर नहीं कर सकते हैं, पता है। उसके लिए आपको थोड़ा सा पैसेंस रखना पड़ेगा, ठीक है? क्यों नहीं? तो देखा भी जाता है कि मार्केट क्रैश होने का एक साइकिल होता है। हर साइकिल वो 8 साल में आता है। जैसे बोला गया कि 2008 में एक बार क्रैश हुआ था मार्केट। 2008 में साइकिल एक बार मार्केट क्रैश हुआ था, बोला नहीं जाता, ये हुआ है। उसके बाद में 2014 में हुआ, उसके बाद में फिर 2020 में हुआ, उसके बाद में फिर 2025 में। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट होते हैं, इकोनॉमिस्ट जो एक रिसर्चर होते हैं, उन लोग सारे अपने अनुमान में जब उन लोग रिसर्च करते हैं, उनका अपना अध्ययन करते हैं, तो वहाँ पे पता चलता है कि मार्केट कहाँ पे, उन लोग को पता चलता है कि मार्केट कितना ऊपर जाएगा, कितना नीचे गिरेगा। 2025 के पहले वो इकोनॉमिस्ट अमेरिका के थे, वो इन्वेस्ट किए थे। वो एक इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम अभी नहीं मालूम, लेकिन वो बोले थे कि मार्केट क्रैश होगा, ऐसा वो जमसन किए थे। तो 2025 में मार्केट देखा जा रहा है। तो जिनको जो लोग नए हैं, जिनका एज अभी 18 से 35 के बीच में है, 18 से 25 के बीच में है, जो नए लोग आए हुए हैं, जिनका शेयर बहुत प्रॉफिट दे रहा था, अभी सभी लोगों का शेयर डाउन हो गया है। इक्विटी म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट डाउन हो गया है। सारे लोग का लॉस ही लॉस जा रहा है, सारे लोग का पोर्टफोलियो माइनस में जा रहा है। इनका मेन रीजन आपको अलग अलग तरह से होता है। अभी देखा जा रहा है ज़्यादा जियो पॉलिटिकल इशू होता है। मार्केट क्रैश होने का अलग अलग इशू होता है, लेकिन इसमें अभी जियो पॉलिटिकल इशू हो रहा है। मतलब एक देश के दूसरे देश के बीच में जो पॉलिटिकल रिलेशन है, उसमें कुछ न कुछ देखा जा रहा है, जिसमें क्या हो कि मार्केट क्रैश हो रहा है। ये मार्केट हमेशा के लिए क्रैश नहीं होगा, आपका पोर्टफोलियो जियो नहीं होगा, थोड़ा सा माइनस होगा फिर वो प्लस होगा। इसके बीच में आपको टाइम देना पड़ेगा। यहाँ पे टाइम और पैसेज दोनों देना पड़ेगा। टाइम और पैसेज दीजिएगा तो भी आपका पोर्टफोलियो सही होगा। देखिए, जितने मार्केट में जो भी इन्वेस्टमेंट करता है, सबसे पहले ये चीज देखिए कि जब भी मार्केट गिरा हुआ है, जब से मार्केट चालू है, जब जब गिर रहा है और जब जब उठा है, अभी तक जितना जब गिरा है 13% के लगभग में रिटर्न मिला ही मिला है। चाहे मार्केट कितना भी गिरा हो, कितना भी ऊपर हो, एवरेज में 13% का रिटर्न हमेशा मिला है।
ये आप देखा या इतिहास आप अपने रिसर्च करके अपने गूगल पे भी देख सकते हैं कि जब से मार्केट गिरा हुआ है लगभग 13% का रिटर्न आया हुआ है। अब ये हो सकता है कि मार्केट जब डाउन जा रहा है, मार्केट जब डाउन जा रहा है तो आप एंट्री किस टाइम लेते हैं, सबसे बड़ी ये बात है। आप एंट्री कब लेते हैं, सबसे बड़ी ये बात है। जब मार्केट ऊपर चल रहा था तो सारे लोग एसआईपी कर रहे थे, स्टॉक मार्केट के एफपीओ में डाल रहे थे, सारे लोग का पैसे जिनको जिनको शेयर मिलता था उनका पैसा प्रॉफिट अच्छा होता था। अभी सारे लोग एफपीओ भूल गए, एफपीओ आ भी नहीं रहा और सारे इक्विटी म्यूचुअल फंड में सबका लॉस जा रहा है। जो जो लोग स्मॉल कैप में ज्यादा पैसे डाले उनका सारा माइनस में जा रहा है। तो ये क्रैश से हमें यही सीखना है कि मार्केट जब जा रहा है ऊपर तो नीचे भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले ये सीखना है। दूसरी बात ये सीखना है कि जो भी पैसे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो रिसर्च करके थोड़ा ध्यान देके अच्छी तरह से जानकारी लेके आप पैसे को क्या कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए। ये नहीं कि आपको आपके रिश्तेदार वाले बोले आप पैसे इन्वेस्ट कर दिया स्टॉक में, आपको बोले कि वो स्टॉक में डालिए, वो स्टॉक पूरा बढ़ रहा है, मल्टी बैगर है, उसमें पैसा सारा डालिए। अभी देख रहे हैं कि हालात कैसे हो गए, लोगों को बेचैनी कैसी हो रही है। आप इन्वेस्टमेंट अगर नहीं करते हैं तो हमसे कांटेक्ट कीजिए, या तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे कांटेक्ट कीजिए। वहां पे आपको क्या मिलेगा कि आपको सही जानकारी मिलेगा कि आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद में हमारा आता है एक चीज देखा गया है कि जब भी मार्केट गिरता है तो लोग क्या करते हैं, डेट मार्केट में इन्वेस्ट ज्यादा करते हैं। डेट मार्केट में क्या होता है कि उसमें फ्लक्चुएशन कोई तरह से कोई दिक्कत नहीं होती, उसमें रिटर्न तो ज्यादा नहीं मिलता, आपको 7 से 6% के बीच में रिटर्न मिलेगा, लेकिन उसमें क्या होता है कि आपको एश्योरेंस ज्यादा मार्केट का वोलेटाइल होने का कोई टेंशन नहीं। तो जब भी आप एसआईपी कीजिए, आप अगर 98% इक्विटी मार्केट या इक्विटी स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 2% डेट फंड में या डेट सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट कीजिए। वहां पे क्या होगा कि आपका पैसे सेफ रहेगा। और जब भी मार्केट डाउन होता है, मानिए कि मार्केट डाउन हो गया, तो ये डेट फंड वाले या डेट इन्वेस्टमेंट वाले पैसे आपको यहाँ पे क्या कीजिए, इक्विटी मार्केट में डाल। आपका क्या होगा कि यही पैसा जब यहाँ से निकाल के यहाँ पे स्विच करेंगे तो आपका रिटर्न इंडेक्स से भी ज्यादा रहेगा और आपका एवरेज से भी ज्यादा रहेगा। तो एक चीज आप ध्यान से देखें कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं आपके सारे इन्वेस्टमेंट का 2-1% डेट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कीजिए, ताकि आपका इन्वेस्टमेंट उसके बाद आता है कि किसी के बहकावे में नहीं आए। अभी मॉडर्न ट्रेड में देखा गया कि कितने लोग ट्रेड का, साइबर फ्रॉड ट्रेड का शिकार हो रहे हैं। हमारे जान पहचान के लोग हैं कि 1.5 लाख 2-2 लाख क्या कर रहे हैं, केवल इन्वेस्टमेंट में गवा रहे हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं। रोज का हमारे 10% प्रॉफिट होता है, 15% प्रॉफिट होता है, और वो किसी टेलीग्राम चैनल पे जाके, किसी फेसबुक का लिंक पे जाके, उनका चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके उससे क्या करते हैं, पैसे गवा देते हैं। कभी भी अगर आप पैसे को ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करने के लिए देते हैं तो उनका सेबी रजिस्टर देखिए, सेबी रजिस्टर है या नहीं। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और किसी को म्यूचुअल फंड में पैसे आप दे रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो वो एमपी रजिस्टर्ड है। अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे किसी को दे रहे हैं तो ये सेबी रजिस्टर होगा, उनका कोड होता है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए किसी को पैसा दे रहे हैं तो उनका एमपी रजिस्टर होता है, जिसको ARN नंबर मिलता है। जैसे हम एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है तो हम एक एडवाइजर है, हम एक लाइसेंस एडवाइजर है, हमें क्या है, एक कोड मिला है, लाइसेंस मिला है। अगर आप हमको हमारे पास आते हैं तो आप पूछते हैं कि हमको एसआईपी करना है, लमसम करना है, तो हमें अथॉरिटी है कि हम आपको बता सकते, गाइड कर सकते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ, कब, कितना, किसमें करना है, ताकि आपका पोर्टफोलियो अच्छे रहे। तो जब भी आप किसी को पैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे ये 2 चीज आप पूछे
कि क्या आप सेबी रजिस्टर्ड है या क्या आप एफपी रजिस्टर्ड है। स्टॉक मार्केट में सेबी रजिस्टर्ड होता है, म्यूचुअल फंड में आपका एफपी रजिस्टर्ड होता है। ये दो चीज आप ध्यान से देखिए। दो टाइप का इन्वेस्टमेंट होता है, सभी लोग जानते हैं, क्लियर है। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड, रेगुलर म्यूचुअल फंड। रेगुलर म्यूचुअल फंड होता है कि आप हमारे थ्रू से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू से इन्वेस्ट कर रहे हैं। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है कि आप डायरेक्ट आप खुद इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अच्छी बात है, अगर आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अच्छी बात है। आप ग्रो पे गए, बहुत सारे वेबसाइट पे गए, बहुत सारे ब्रोकर ऐप पे गए, वहां पे अपने अकाउंट खोले, इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दिया। लेकिन ये सही देखिए कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो सही है या नहीं। क्या फंड मैनेजर उनको सही से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि नहीं, उनका वो इन्वेस्टमेंट जो फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका रेटिंग क्या है। तो वो सब ध्यान से देखिए ताकि आपको जानकारी सही से मिले कि आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करें। अब 1% के चक्कर में, आधा परसेंट के चक्कर में सारे पैसे एक ही फंड में नहीं डालते। अभी क्या हो रहा है, क्वांट फंड करके एक आया था, क्वांट स्मॉल कैप रिकॉर्ड तोड़ दिया था। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट रिटर्न देने वाला ये क्वांट फंड। लेकिन अभी मार्केट जब डाउन है तो सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं का होता है। तो अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे कोई बात नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं, लेकिन रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट कीजिए। आपका काम है बिजनेस का और आप अपने इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं तो सोचेंगे कि हम एक टाइम पे दोनों काम करने के लिए नहीं हो सकता। हर चीज का एक प्रोफेशन होता है। आप जिस काम का प्रोफेशन में है, हो सकता है वो दूसरा व्यक्ति आपके काम को नहीं समझ पाए, नहीं जान पाए, इसीलिए वो व्यक्ति आपको दे देता है वो काम करने के लिए। अगर फाइनेंस नहीं समझ में आता है तो हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां पे हम आपको बताएंगे कि इन्वेस्टमेंट कहां पे कितना कैसे करना है। उसके बाद में हमारा आता है मार्केट क्रैश में पैसे रखना पड़ता है। अभी मार्केट क्रैश हो रहा है, एसआईपी कंटिन्यू रखें, एसआईपी बंद न करें। अभी बहुत सारे लोग क्या है कि न्यूज देखिए, देखा रहे कि न्यूज वाले बोल रहे हैं कि इतना मार्केट कैप खत्म हो गया, मार्केट इतना क्रैश हुआ कि इतने लोगों का पैसा गैप हो गया, खत्म हो गया। वो पैसे मार्केट जैसे जैसे ऊपर आएगा वो पैसे आते हैं। आपको यहाँ कोई चिंता लेने की बात है। मार्केट क्रैश होने से बहुत लोग तो डर से एसआईपी भी बंद कर दी कि नहीं हमको एसआईपी नहीं करना, और ये सबसे बड़ी बेवकूफी काम है। जितना क्रैशिंग मार्केट में जितना भी एसआईपी आप कंटिन्यू रखेंगे, जितना ज्यादा करेंगे, बढ़ते मार्केट में उतना ही आपको प्रॉफिट होगा। इसलिए क्रैशिंग मार्केट में आप किसी भी तरह से कोई भी तरह से एसआईपी को बंद ना करें, कंटिन्यू रखें, यही आपको क्या होगा चलेगा। फर्स्ट पॉइंट ये आप बताएंगे कि बहुत सारे लोग क्या है कि पैसे को क्या करते हैं, रखे रहते हैं और वो सोचते हैं कि जब भी मार्केट डाउन रहेगा तब आप पैसे डालेंगे। देखिए एसआईपी करने का, लमसम करने का कोई फिक्स टाइम नहीं रहता। अगर आपके पास पैसे हैं तो लमसम में पैसे डाल दीजिए, पैसे नहीं है तो आप क्या कीजिए एसआईपी में पैसे डाल दीजिए। वहां से क्या होगा कि जब भी आप एसआईपी कर रहे हो तो हो सकता है कि ये महीने में मार्केट डाउन हुआ तो आपको फिर ये महीने में मार्केट डाउन हुआ, फिर यहाँ फिर ये महीना मार्केट डाउन हुआ, तो एवरेजिंग कॉस्ट आपका क्या हो जाएगा कि जो यूनिट का एवरेज कॉस्ट रहेगा वो आपका लो रहेगा। ठीक है, इसीलिए गिरते मार्केट में एसआईपी पर ना करें, उसे कंटिन्यू। तो आज हम लोग समझे कि मार्केट क्रैश में क्या क्या दिक्कत होती है, क्या क्या आपको करना है, ये हम लोग डिटेल से जानते हैं। तो हमारे वीडियो को ध्यान से देखें, समझे। अगर किसी को इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग जानकारी चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल या हमारे इंस्टाग्राम के माध्यम से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे फेसबुक के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए सही रहे, सलामत रहे और हमारे चैनल को